गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमरजीत रंजन आप सबों के सामने पिछले दिनों साइंस के कुछ चैप्टर्स को डिस्कस कर रहा था, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश की पढ़ाई भी छूट रही है और हमारी संस्था और हमारे जो भी कोचिंग के बच्चे हैं उन सभी का रिक्वेस्ट रहा कि मैं इंग्लिश के क्लासेज भी दूं। इसलिए आज से मैंने यह तय किया है कि आप लोगों के बीच मैं इंग्लिश के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को, बेसिक चैप्टर्स को भी डिस्कस करूंगा, जिससे कि जो बेसिक हैं जिनको हम सभी को सीखना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर वो चीज है जो हमें क्या करता है कि इंग्लिश को अच्छी तरह से पढ़ना, लिखना और बोलना, तीनों चीजों को सिखाता है। और मैं हर दिन आपके सामने नए नए टॉपिक्स को लेकर आता हूं और आप लोगों से हमेशा यह रिक्वेस्ट रहती है कि जो भी डाउट्स हों उसे या तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर कमेंट बॉक्स पे, इस चैनल के कमेंट बॉक्स पे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं कि उसके कुछ सिलेबसेज, कुछ रूटीन्स को क्या करते हैं, बनाते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं कि तैयार कर लेते हैं एक सिलेबस, और मैं जो सिलेबस तैयार करूंगा वो क्या होगा कि एक एक सप्ताह का होगा। मतलब हर सप्ताह मैं आपको क्या करूंगा कि एक नया सिलेबस यहाँ पे दूंगा और इसी के अकॉर्डिंग पूरे सप्ताह क्या होगी यहाँ पे पढ़ाई या फिर जो भी डिस्कशंस हैं वो स्टार्ट होगा। तो चलिए सिलेबस की ओर ध्यान देते हैं। अब सेंटेंस क्या है, तो कहता है कि व्हेन वी स्पीक और राइट समथिंग, कुछ भी जो हम लिखते हैं या बोलते हैं तो उसमें हम लोग यूज करते हैं किसका, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। फॉर एग्जांपल जैसे ही इज ए बॉय, राम इज ईटिंग ए मैंगो, टेल व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव। तो ये सारा क्या चीज है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। मतलब कि बोलते समय या लिखते समय हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स लिखते हैं जिनको कि ग्रुप में लिखना, ग्रुप में बोलना, बोलने से क्या होता है कि उनके कुछ सेंसेज आते हैं, कुछ मीनिंग्स आता है। और इसी तरह के मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कहते हैं, सेंटेंस। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे कि इज ए बॉय देयर, इज ए बॉय देयर, ये भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। इज ए बॉय देयर क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा। लेकिन जब इसको हम क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं, तो ये क्या करता है, एक मीनिंगफुल सेंस देता है। मतलब अब यही ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कर रहा है कि एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, एक मीनिंग दे रहा है। तो सेंटेंस किसको कहते हैं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स ए सेंस, एक ऐसा वर्ड ग्रुप का जो क्या करता हो, कोई सेंस देता हो। मतलब इससे ये समझ में आया कि अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन उनके कुछ मीनिंगफुल सेंस नहीं आ रहे हैं, कुछ ठीक ठाक मीनिंग नहीं आ रहा है, तो हम उसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे, वो हमारा सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि इज ए बॉय देयर, यहां भी एक ग्रुप है वर्ड्स का, लेकिन इसके कुछ मीनिंग्स नहीं है। लेकिन जब इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो ये बन जाता है देयर इज ए बॉय, वहां एक लड़का है। फॉर एग्जांपल सेकंड, तो ये क्या हो गया हमारा, इज ए बॉय देयर, ये सेंटेंस हमारा हो गया गलत। मतलब कि किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए उसके जो वर्ड्स है उसका जो एप्रोप्रिएट
फंक्शन है, जो स्पेशल फंक्शन है, जिस काम के लिए हम इसको यहाँ डाले हैं, जिस काम के लिए इसको यहाँ लिखे हैं, उसको उसी जगह पे लिखना क्या है, जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगला है हम्प्टी वॉल ऑन सेट द, ये भी क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसको हम एक सही सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, यह क्या है, गलत है। तो इसका सही क्या होगा, तो हम्प्टी सेट ऑन द वॉल, हम्प्टी सेट ऑन द वॉल। अब सेंटेंसेज जो हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। चलिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज में हमारे पास सबसे जो पहला टॉपिक है वो है डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब डिक्लियर। डिक्लियर का मतलब ओपन स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज डिक्लियर। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है, तो बोलता है ए सेंटेंस विच गिव्स ए सिंपल स्टेटमेंट, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो कि सिर्फ एक स्टेटमेंट हो, किसी के बारे में कुछ बताया जाता हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे देयर इज ए बुक, यहां एक क्या है, किताब है, स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट। ही इज रीडिंग, राम इज ईटिंग ए मैंगो, यू आर गोइंग टू दिल्ली। ये सारे क्या है, डिक्लियरेटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि बोलता है क्या कि डिक्लियरेटिव सेंटेंस मीन्स ए सेंटेंस विच गिव्स सिंपल स्टेटमेंट, जो क्या करता हो, सिर्फ अपनी बात को दूसरे तक बोल देता हो, इसे कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस को बहुत सारे अलग अलग नामों से जानते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल जैसे कि सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का क्या हो गया कि ए सेंटेंस विच गिव्स सिंपल स्टेटमेंट, एक ऐसा सेंटेंस जो क्या करता हो कि सिंपल स्टेटमेंट्स को सिर्फ बताता हो। सेकेंड टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेशन, हम लोग जब कभी कोई मूवी देखते हैं तो उसमें बोला जाता है कि पुलिस ने क्या किया है, क्रिमिनल्स के साथ में इंटेरोगेशन किया है, मतलब बातचीत की है। बातचीत का मतलब कि कुछ पुलिस ने पूछा, कुछ क्रिमिनल्स ने क्या किया, उसका आंसर किया। तो इंटेरोगेशन मीन्स क्या चीज, कि डिस्कशन बिटवीन टू पीपल्स। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है कि वो सेंटेंस जो क्या करता हो, या तो किसी से कोई क्वेश्चन पूछता हो, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स ए सेंटेंस विच शोज और आस्क ए क्वेश्चन, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दिखता हो हमें क्या चीज, इंटेरोगेशन किसी चीज का, या फिर जो क्या करता हो, किसी से कोई क्वेश्चन पूछता हो, इसे क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स डू यू हैव। तो ये सारे सेंटेंसेस का मतलब क्या है कि ये क्या कर रहे हैं, तो किसी से कुछ पूछते हैं, और जिस सेंटेंस में हमें क्या हो, मिलता हो क्या, एक क्वेश्चन, उसे क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है उसको हम लोग पहचानते कैसे हैं, तो बोलता है क्या कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस अपने साथ में क्या करते हैं कि एक साइन लेके चलते हैं, किसका, इंटेरोगेशन का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अपने साथ में इंटेरोगेशन का एक साइन लेके चलते हैं। ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अगले टाइप की और जो है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, तो बोलता है ए सेंटेंस विच शोज, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें किसी भी पर्सन के रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर को क्या करना है, तो देखना है, चेक करना है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, तो ए सेंटेंस विच शोज, एक ऐसा सेंटेंस जो दिखाता है क्या चीज, जो बताता है हमें किस चीज के बारे में, तो उस सेंटेंस में जो रिक्वेस्ट, जो कमांड, जो ऑर्डर्स यूज किए गए हैं उनके बारे में जो सेंटेंस हमें बताता है उसे क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल जैसे डेली रूटीन में हम लोग यूज करते हैं डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, ये क्या है, कमांड है। प्लीज हेल्प मी, ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। कम हेयर, ये क्या है, कमांड है। कम हेयर प्लीज क्या है, रिक्वेस्ट है। तो
ऐसे सेंटेंसेज जिनमें हमें पता चलता हो किसी भी पर्सन के द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन या फिर उसके रिक्वेस्ट, उसके कमांड्स, उसके ऑर्डर्स को, इसे हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगला टॉपिक है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है? तो बोलता है ए सेंटेंस विच शोज, एक ऐसा सेंटेंस जो बताता है हमें या जिसमें हमें दिखता है, मतलब उस सेंटेंस में हमें ये दिखता है कि अचानक सडन होप है, अचानक किसी चीज की आशा आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वी हैव गॉट इट, हम लोगों ने इसे पा लिया। ये क्या है? अचानक हमें कोई होप है, कोई आशा है। या फिर हमें क्या मिलता है? सडन जॉय, अचानक किसी चीज की खुशी मिलती हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग मैच देख रहे हैं और अचानक क्या हो कि लास्ट एक बॉल पे 6 लगाना हो, एक बॉल पे 6 रन हो और बैट्समैन क्या करता है, वो 6 जो है हिट कर देता है। तो जो सडन जॉय है, जो सडन जॉय हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो क्या बोलते हैं? हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हम लोगों ने क्या किया, मैच को जीत लिया। अगर क्या रहे, सडन सोरो रहे, अचानक दुख हो जाए, है ना, जैसे अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, हम लोगों ने, अगर वही 6 जो है बैट्समैन हिट नहीं कर पाता है तो हम लोग कैसा फील करेंगे? तो अलास वी हैव लॉस्ट द मैच। तो आज थे हमारे सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस से के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको डिस्कस किया है, और आपको इसी चैप्टर के कुछ होमवर्क्स जो हैं, कुछ जो क्वेश्चंस हैं, मैं आपको यहां बनाने दे देता हूं और कल फिर उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी आपको दूंगा होमवर्क के लिए, उनको क्या करना है, बना के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है, ताकि हम क्या करें, उसको चेक कर सकें। Thank you and have a nice day.